another video of English with Fun. So, today I am back with some new topic. आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक ग्रामर जिसमें सबसे पहले आता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, राइट? तो इसमें सबसे छोटा और बहुत ही बेसिक सा पार्ट होता है नाउन, जिसको आप बचपन से ही पढ़ते आते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन ये एक बहुत ही डीप चीज होती है जिसकी नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट होती है. तो आज हम यही बेसिक चीज कवर करेंगे. ओके, सो आई होप यू ऑल आर रेडी. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले नाउन होता क्या है? नाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें वो सारे वर्ड्स आते हैं जो कि किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर किसी आइडिया का क्या होते हैं, नेम होते हैं. यानी कि नाउन इज समथिंग विच कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है. मैं अच्छे से कवर करूंगी हर एक चीज को. ओके, देन मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए. ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है नेम ऑफ अ पर्सन, तो नाउन कोई भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, जैसे राहुल, रिया, दिशा. ऐसे ही किसी भी प्लेस का नाम, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पटियाला एंड ओके लाइक दैट. और कोई भी थिंग का नाम हो सकता है जैसे कि चेयर, टेबल, कंप्यूटर, फैन एक्सेट्रा, जो भी आप डेली लाइफ में देखते हैं. या फिर नाउन कोई आइडिया भी हो सकता है, यानी कि कोई इमोशन, कोई फीलिंग, जैसे कि ऑनेस्टी, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑनेस्टी, शेयरिंग, क्रिएटिविटी, थॉट्स. ठीक है, ये सारी चीजें भी नाउन में कवर होती है. ओके, तो ये थी नाउन की एक डेफिनेशन प्रॉपर और उसके कुछ कॉमन से एग्जांपल्स. अब नाउन के आते हैं कुछ टाइप्स. ओके, मतलब नाउन आगे भी कैटेगराइज किया गया है. तो वैसे तो नाउन के और भी टाइप्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पे मेनली 5 लिखे हुए हैं. ओके, मैं आपको जो बचे हुए हैं वो भी लास्ट में कवर करा दूंगी. ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब ये हमने सारे टाइप्स के नेम्स पढ़े हैं, अब हम इसको एक एक करके कवर करेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स, हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन. ओके, तो कॉमन नाउन एक बहुत ही प्राइमरी काइंड ऑफ नाउन होता है. ओके, सो कॉमन ये वर्ड, इसका मतलब ये होता है आम. ठीक है, यानी कि जो कहीं पे भी पाया जा सकता है, मतलब बहुत ही रैंडम होता है. ओके, बहुत ही कॉमन आम चीज होती है जो. ठीक है, तो अब कॉमन मतलब आम और नाउन का मतलब होता है किसी भी एनिमल, प्लेस, पर्सन, थिंग और एन आइडिया का नाम. ओके, तो इसका अगर हम जोड़े इसको, तो इसका मतलब क्या बना कि कोई भी नाम जो कॉमन हो, कोई भी नाम जो बहुत आम हो. ओके, सो ये भी कुछ ऐसा ही है. मतलब कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें वो सारे वर्ड्स आते हैं, वो सारे नेम्स आते हैं जो किसी भी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, मतलब अगर मैं कहूँ फोन, तो आपके दिमाग में बहुत सारे फोन आएंगे. आईफोन आ जाएगा, एंड्रॉइड आ जाएगा, रेडमी, रियलमी, बहुत सारे फोन आ जाएंगे. ओके, मतलब ये एक कॉमन ग्रुप को स्पेसिफाई करता है. फोन का एक अपना ग्रुप है. मैंने फोन बोला, आपके ब्रेन में फोन की इमेज बनी, पर कौन से फोन की इमेज वो नहीं पता. ओके, क्योंकि ये कॉमन है. ओके, तो कॉमन है तो आपके पास हर फोन की इमेज बनेगी. वैसे अगर मैं बोलूं पेन, तो आपके ब्रेन में बहुत सारे पेन्स की इमेज बन जाएगी. तो कॉमन नाउन क्या होता है? एक जेनेरिक नेम होता है, यानी कि ये एक ऐसा नाम होता है जो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कॉमन होता है. ओके, जो एक कम्युनिटी या फिर पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मान लीजिए आपके क्लासरूम में आपका मॉनिटर होता है. आपका मॉनिटर जो होता है, अगर आपकी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो प्रिंसिपल के पास आपकी प्रॉब्लम को लेकर जाता है, राइट? तो वो उस टाइम पे क्या हुआ, आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव. तो वैसे ही कॉमन नाउन जो होता है वो उसकी पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है. ओके, सो अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. जैसे बॉयज, पेन, स्कूल, बुक, फोन. ओके, तो अब हम एक एक को ध्यान से देखेंगे. सो यहाँ पे लिखा है बॉयज. बॉयज का मतलब लड़के, राइट? तो अब मैं जब बोल रही हूँ बॉयज, तो मेरे ब्रेन में इमेज आ रही है किसकी? बॉयज की आ रही है. कोई भी पर्टिकुलर नहीं, बहुत सारे बॉयज हैं. ओके,
तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ पेन, तो मेरे ब्रेन में बहुत सारे पेन्स की इमेज क्रिएट हो रही है। वैसे ही अगर स्कूल बोलूँ तो कोई स्पेसिफिक स्कूल का नाम तो है नहीं, तो बहुत सारे स्कूल आ जाएंगे मेरे ब्रेन में, राइट। वैसे ही बुक है, कौन सी बुक है हमें पता नहीं, तो हम बहुत सारी बुक्स के नेम सोच लेंगे। फोन है, कौन सा फोन है पता नहीं, तो ये कॉमन नेम है जो फोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे बुक जो है वो पूरी बुक के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। वैसे ही मेरे पास एक एग्जाम्पल है सेंटेंसेस वाइज। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है द बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग मतलब जो किताबें हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। सो अब मैंने बोला द बुक्स, आपके ब्रेन में कौन सी इमेज क्रिएट होगी? नाउ यू आर कंफ्यूज्ड, राइट, क्योंकि मैंने किसी भी स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं लिया। मैंने बोला द बुक्स मतलब कोई भी बुक हो सकती है। अब आपको नहीं पता है तो आप किसी भी बुक का नाम सोचेंगे। ओके, तो ये एक कॉमन नाउन है, मतलब जो पूरे बुक की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही हमारे पास दूसरा है बॉयज आर प्लेइंग। अब आपके दिमाग में बन गई है पिक्चर की बहुत सारे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, बॉयज खेल रहे हैं, राइट, तो ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई होप आपको कॉमन नाउन अच्छे से समझ आ रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट नाउन जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। पिछला हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, ये थोड़ा सा उसके जैसा ही होता है पर उससे थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। ओके, जैसे कि वो आम था, ये हम खास कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल वाला होता है। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है, यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है शॉर्ट करके। ओके, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल एक्सेट्रा, राइट। सो स्पेसिफिक यानी कि एक पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर चीज का, पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर प्लेस का, इसमें कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ग्रुप का नाम नहीं लिया है, उस पर्टिकुलर चीज का नाम दिया गया है या फिर उस पर्टिकुलर इंसान का नाम है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल का स्पेसिफिक नाम। ओके, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि किसी पर्सन का नाम राहुल, मेघा, महक, वैसे ही किसी भी प्लेस का नाम हरियाणा, दिल्ली, यूके। ओके, नेक्स्ट किसी भी बुक का नाम। ओके, लेकिन यहाँ पे बुक नहीं लिखेंगे क्योंकि बुक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एक बुक या किसी भी एक एपिक का नाम लिखेंगे, जैसे कि द रामायण। ओके, नेक्स्ट आईफोन। यहाँ पे फोन नहीं, मैंने लिखा है आईफोन, मतलब ये एक पर्टिकुलर फोन की कंपनी है जिसके वजह से आपके ब्रेन में, अब मैंने आईफोन बोला तो आपके ब्रेन में सिर्फ आईफोन आएगा, नो एंड्रॉइड, नो अदर फोन्स, राइट। तो नेक्स्ट मैंने सेंटेंसेस लिए हैं कुछ, जैसे कि राहुल इज वॉचिंग टीवी। अब अगर मैं लिखती द बॉय इज वॉचिंग टीवी, तो बॉय कोई भी बॉय रैंडम हो सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है राहुल इज वॉचिंग टीवी, तो राहुल क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब राहुल है तो प्रॉपर मेरे ब्रेन में राहुल की इमेज आएगी। ओके, आई बॉट अ न्यू आईफोन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा आई बॉट अ फोन। अगर मैं फोन लिखती तो आप सुन रहे हैं तो आपके ब्रेन में किसी भी रैंडम फोन का, मतलब बहुत सारे फोन्स की इमेजेस क्रिएट हो जाती है, लेकिन मैंने जबकि यहाँ पे लिखा है आईफोन, तो मेरे ब्रेन में भी आईफोन, आपके ब्रेन में भी सिर्फ आईफोन होगा। ओके, आई होप यू आर क्लियर। और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक और डिफरेंस होता है कि कॉमन नाउन जो होता है वो आम होता है, तो उसको कभी भी आप कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते जब तक कि वो किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड की जगह पे यूज नहीं होता। ओके, लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है उसको आप कहीं पे भी लिखे, वेदर इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस या फिर मिडिल में है या एंड में, कहीं पे भी है, अगर इट इज प्रॉपर नाउन उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट इज गोइंग टू बी इन कैपिटल। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग कलेक्टिव नाउन। ओके, सो कलेक्टिव नाउन, इसको सुन के ऐसा लग रहा है कुछ कलेक्शन, कलेक्ट करना। कलेक्ट करना मीन्स किसी भी चीज को इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? ये एक ऐसा नेम होता है जो किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, एनिमल, पर्सन्स और थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो सबसे पहले है फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों का झुंड। भेड़ों के झुंड को अगर आपको कलेक्टिवली बोलना हो तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन जो यूज होगा वो होगा फ्लॉक ऑफ शीप। ऑलराइट, नेक्स्ट है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हाथियों का झुंड अगर है तो उसको आप बोलेंगे इंग्लिश में हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। सो ये जो बिगिनिंग में यू आर सीइंग दीज वर्ड्स ना, ये है कलेक्टिव नाउन। ओके, जो कि इन सारे
पर्टिकुलर जो डिफरेंट सेपरेट नाउन्स भी हो सकते हैं, उनका अगर ग्रुप है और उनको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वर्ड यूज करना है तो आप ये सारे वर्ड्स को यूज करेंगे इनके साथ पेयर करके। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ओके, यानी कि बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, उनको कलेक्टिवली आपने बोला बैंड। ओके, नेक्स्ट सेलर्स का क्रू है, मतलब बहुत सारे सेलर्स हैं, उनको बोलेंगे क्रू ऑफ सेलर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बहुत सारी माउंटेन्स है, देयर आर चेन्स ऑफ माउंटेन्स। पेयर ऑफ शूज, ठीक है, दो जूते की एक जोड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ शूज। नेक्स्ट है हमारे पास बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, राइट। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट नाउन है वो है दिस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हम किससे रिलेट करेंगे? नाउन की जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने क्या लिखा था? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। सो वो जो आइडिया था वो किसके अंदर आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली होता क्या है? इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? नेम्स ऑफ एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट ऑफ बीइंग, फीलिंग, इमोशन। ओके, बेसिकली ये सारी चीजें जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है, ठीक है। सो स्टेट ऑफ बीइंग बेसिकली क्या होता है कि आपकी करंट कंडीशन कैसी है, मतलब आप अभी कौन से स्टेज में एग्जिस्ट कर रहे हो, वो बेसिस मतलब उसके डिफरेंट होते हैं कि आप उसको कौन से वे से आप उसको देख रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट करके लिखा है, इसको हम बोलेंगे इनटैंजिबल। अब इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है? इनटैंजिबल कोई ऐसी चीज जिसको आप ना ही टच कर सकते हो, ना ही देख सकते हो, ना ही सुन सकते हो, मतलब जिस भी चीज के साथ आप फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो उसको हम बोलते हैं इनटैंजिबल। ओके, अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्यों लिखा है? क्योंकि अब आपने ये सारी चीजें नोटिस करी होंगी कि आइडिया, क्वालिटी, स्टेट ऑफ बीइंग, फीलिंग और इमोशन, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप देख सकते हो या जिसको आप टच कर सकते हो या फिर जिसको आप सुन सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो फिजिकल इंटरेक्शन के अंदर नहीं आती है। ओके, मतलब इन सारी चीजों से आप फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। सो ये सारी चीजें जो है वो इनटैंजिबल होती हैं। सो इससे आपको ये पता लग रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारी चीजें आती है जिसके साथ आपका कोई भी टेंजिबल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। टेंजिबल मतलब जिसको आप सुन सकते हो, टच कर सकते हो, मतलब जिसके साथ आपका फिजिकल इंटरेक्शन पॉसिबल होता है। ओके, सो अब आपको एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं जैसे कि लव, फेयर, करेज। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं ये काइंड ऑफ हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं। ओके, तो ये तीनों चीजें जो है वो आपके एक्शंस के थ्रू पता लगते हैं, लेकिन आपके जो अंदर फील हो रहा है वो कोई भी टच नहीं कर सकता, वो कोई भी देख नहीं सकता। ओके, वो अंदर की फीलिंग्स होती है, तो इसलिए वो सारी किसके अंदर आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब वैसे ही अगला है हमारे पास पीस, जॉय, सैड, ये भी हमारे इमोशंस में आते हैं। ओके, ये भी आप फील करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास जनरस। अभी जनरस क्या होता है? जिसका दिल बहुत बड़ा होता है उसको हम जनरस बोलते हैं, राइट। सो ये एक क्वालिटी है, ये एक ट्रेट है किसी भी पर्सन का कि उसका दिल बहुत बड़ा है, तो हम बोलेंगे ही इज वेरी जनरस मैन। ओके, तो वो उसकी क्वालिटी बताता है। अब आप उसको टच नहीं कर सकते, उस क्वालिटी को आप टच नहीं कर सकते हो, ना ही उसको सुन सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग का पार्ट है, ठीक है। मतलब अभी आप कौन से स्टेट में हो, आपकी करंट कंडीशन, जैसा मैंने बोला था, राइट। मतलब इफ यू आर इन योर चाइल्डहुड, अगर आप अभी अपने बचपन में हो तो दैट इज योर स्टेट ऑफ बीइंग। लाइक हम बोल सकते हैं कि ये अभी टीनेजर है, तो टीनेजर इज ऑल्सो स्टेट ऑफ बीइंग। अडल्टहुड इज ऑल्सो स्टेट ऑफ बीइंग। सो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अच्छे से क्लियर हो रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव मटीरियल नाउन। ओके, और मटीरियल नाउन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ओके, सो अब मटेरियल आपको सुन के थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो हो ही रहा होगा कि कोई सी मटेरियल की बात हो रही है, किसी फिजिकल थिंग की बात हो रही है, राइट। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हमने क्या लिखा है। तो सबसे पहले नाउन है तो बेसिकली ये नेम ही होगा, नेम ऑफ व्हाट, एनी ऑब्जेक्ट, मटेरियल, सब्सटेंस, ठीक है। और इसके साथ मैंने लिखा है फिजिकल थिंग्स।
मतलब वो सारी चीजें जो आप फिजिकली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो आती है वो मटेरियल और कॉन्क्रीट नाउन में आती है। सो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है टेंजिबल। ओके, आपको याद होगा मैंने पिछला जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था उसमें मैंने लिखा था इनटेंजिबल, यानी कि उसको हम देख छू नहीं सकते थे, उसके साथ हमारा कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन वॉज नॉट पॉसिबल, राइट। लेकिन इसमें उसका बेसिकली उल्टा है, उसका ऑपोजिट है। सो इसमें जो थिंग्स होती है वो फिजिकल होती है और टेंजिबल होती है, मतलब आप उसको फिजिकली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी मटेरियल नाउन में आती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि वुड हो गया, गोल्ड, कॉटन, प्लास्टिक, सीमेंट, पेपर और एनीथिंग एल्स, राइट। तो ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे, ये कोई ना कोई मटेरियल है, कोई ना कोई कॉन्क्रीट चीज है जिसको आप फिजिकली देख सकते हैं। ओके, सो ये थे हमारे वो वाले 5 मेन टाइप्स ऑफ नाउन जो मैंने आपको लिख के दिखाए थे। सो अब मैंने आपको ये भी बोला था कि हमारे पास और भी काइंड ऑफ नाउन्स होते हैं, तो अब मैं आपको वो भी थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। ओके, फिर हमारा नाउन का पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे जो बाकी के टाइप्स ऑफ नाउन रह गए थे मैं अब वो समझाने जा रही हूँ। ओके, सो हमने यहाँ पे मैंने पीछे लिखा हुआ है 2 टाइप्स, ठीक है, और ये मैंने 2 टाइप साथ में लिख दिए क्योंकि ये एक जो है उसके ऑपोजिट है, तो साथ में आपको बेटर समझ आएगा। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल आपको नाम सुन के थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा, इसमें क्या यूज हुआ है, काउंट और प्लस एबल लगा हुआ है। एबल का मतलब जो चीज हम कर सकते हैं, ठीक है, और काउंट गिनती। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे नाम, वो सारी चीजें जिसको आप काउंट कर सकते हो। सो इसका जो डेफिनेशन है वो भी इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। ये देखिए, काउंटेबल नाउन आर दोज which can be counted और measured, मतलब वो सारे नाउन्स जिसको आप काउंट कर सकते हो या फिर यूनिट्स में मेजर कर सकते हो, राइट। सो मैंने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ डजन बनानाज, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, डजन ऑफ एप्पल्स, व्हाटएवर, राइट, जिसको आप काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिखा है 10 पेंसिल्स, ठीक है, 5 चॉकलेट्स, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि 2 फैंस, 3 अलमिराज, 4 एरोप्लेन्स, ठीक है, वो सारी चीजें जिसको आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 लाइक दैट, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट होता है क्या, अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, अनकाउंटेबल। अब ये भी सेम काउंटेबल, लेकिन उसके आगे क्या लग गया, अन, मतलब वो उसका उल्टा हो गया, वो सारी चीजें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ओके, सो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंक्लूड्स कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मतलब कॉन्क्रीट हमने पढ़ा था, किसी भी मटेरियल सब्सटेंस का नाम जो फिजिकली आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, फिलोसफीज, ठीक है। तो इसमें ये दोनों चीजें आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें होती है उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम है, लेकिन कितना काम है, 2 किलो 3 किलो नहीं, क्यों, क्योंकि ये मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक।